सरकार ने 2500 रुपये से ऊपर 18% लगाया है। यहाँ छोटे छोटे गांव बरेली, लखनऊ, फरुखाबाद, दिल्ली के घर घर के अंदर 5-5, 6-6 फैमिली मिलके लहंगे बनाती है। साड़ी जगत के और लहंगा जगत के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक हैं। इन्होंने जैसे बताया कि ये हमारे व्यापारियों के ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने गलत काम कर। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि इसको 2500 रुपए वाले स्लैब को बिल्कुल हटा के इसको पूरे कपड़े उसको 5% के जीएसटी में रखना चाहिए। साड़ी है, लहंगा है, सूट है, कोई भी चीज है, या क्रॉप टॉप जैसे चल रहे हैं, ड्रेसेस है। आजकल लहंगे की सिलाई 4-4 हजार रुपए, 3-5 हजार रुपए सिलाई जाती है। मोदी सरकार ने जीएसटी में एक बड़ा फेरबदल किया। आपको बता दें कि 3 सितंबर को दिल्ली के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई जीएसटी काउंसिल की, जिसमें 4 स्लैब जो हुआ करते थे जीएसटी के, उसको अब 2 कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 5% और 18% के अब 2 ही स्लैब रखे गए हैं। जहां पहले 12 और 28 भी हुआ करते थे, उसको हटा दिया है। ऐसे में मोदी सरकार इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बता रही है, छोटे व्यापारियों के हित में बता रही है, मध्यम वर्गों को काफी इससे फायदा होगा, ऐसा सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। ऐसे में जो जरूरतमंद सामान होते हैं, रोजमर्रा की चीजें, कहीं ना कहीं सरकार के लिए वो भी सस्ते होंगे। जरूरतमंद सामान में, रोजमर्रा के सामानों में कपड़े भी कहीं ना कहीं अहम होते हैं। इसी को लेकर आज हम चांदनी चौक के व्यापारियों के पास पहुंचे हैं, जो कपड़ों की मार्केट है, और व्यापारी हैं मेरे साथ जो कपड़े बेचते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि जीएसटी की दर में जो बदलाव हुआ है इससे कितना फायदा नुकसान व्यापारियों को होगा और लोगों को होगा। तो इनसे करके जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन बघेलिया है। सर, ये जो बड़ा फेरबदल सरकार ने किया है जीएसटी में, 4 स्लैब की जगह 2 तय कर दिए हैं, उससे कितना व्यापारियों को फायदा होने वाला है? फायदा नहीं सर, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमारा पहनावा, हमारी संस्कृति ही है, हमारे कपड़े ही देख के पहचाना जाता है हम भारतीय हैं। पूरा चांदनी चौक पूरे हिंदुस्तान की बहू बेटियों को दुल्हन बनाता है, और दुल्हन के लिए यहाँ सबसे सस्ता और अच्छा कपड़ा मिलता है। सरकार ने 2500 रुपये से ऊपर 18% लगाया है। यहाँ छोटे छोटे गांव बरेली, लखनऊ, फरुखाबाद, दिल्ली के घर घर के अंदर 5-5, 6-6 फैमिली मिलके लहंगे बनाती है। बहुत गरीब लोग लहंगे बनाते हैं। उन लहंगों पे सरकार ने 2500 से जो ऊपर के रेट हैं उन पे 18% का टैक्स लगा दिया। कितना लगता था? पहले 12% के लिए बड़ी मुश्किल से लोग राजी हुए, जिसके ऊपर 1% भी टैक्स नहीं था। 12% तक किसी तरह लोगों को समझाया, सब लोगों ने मन बनाया, ग्राहकों को राजी किया। अब जो नया सीजन आ रहा है, शादियां आ रही है, जिनकी दुल्हन अब बनने वाली है, लड़की जिनकी शेरवानी है, बारातियों के कपड़े हैं, एकदम से आप सबको कैसे खुश कर सकते हैं? अगर बारात के अंदर 500 लोग हैं तो 500 के 2500 रुपये से ऊपर का ही कपड़ा आता है, और उसके ऊपर 18% लगा दिया, जो बहुत बड़ा टैक्स है। कोई भी इसको सहन नहीं कर सकता। तो सरकार तो कह रही हमने छोटे व्यापारियों को राहत दी है। सर, छोटे व्यापारियों को राहत नहीं दी है। छोटे व्यापारियों के ऊपर इन्होंने और ज्यादा बोझ डाल दिया। हम जीएसटी में जो कमी करी है उसका हम स्वागत करते हैं, पर कुल मिला के जो है कपड़ा व्यापारियों के साथ जो ये बार बार ये बोला जा रहा है कि हम ये 5% के स्लैब पे ले आए, ये 5% के स्लैब पे नहीं ले आए, 5% से 18% के स्लैब पे ले आए। आप एक लहंगा चुन्नी के लिए हमारे ये साड़ी जगत के और लहंगा जगत के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक हैं। इन्होंने जैसे बताया कि ये हमारे व्यापारियों के ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने गलत काम करा है। इसे हम गलत ही काम करेंगे। एक आम जनता अगर समझना जाए, इसे सिंपल भाषा में समझाइए कि पहले कितना टैक्स लगता था, अभी कितना टैक्स लग रहा है, वो एक बार समझाइए। देखो, पहले जो है ना 2500 रुपए की या 2600 रुपए की हम कोई चीज लेते थे ना, 2500 रुपए की चीज पे 300 रुपए टैक्स लगता था। अब 2500 रुपए की चीज पे ना 300 की वजह 450 रुपए लगेगा। 18% वो कर दिया ना 25 का, तो अब 450% मतलब 450 रुपए, मतलब 150 रुपए की तो एकदम से मतलब एक चीज के अंदर बढ़ा देना गरीब आदमी के लिए। ये जो 4000, 3000, 5000 का लहंगा, शेरवानी या जो साड़ी है, ये गरीब एक तरीके से ब्याह शादी में जो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक की ब्याह शादियां होती है, उसके अंदर जो है ये चीजें इस्तेमाल होती है, और उस गरीब आदमी के ऊपर तुमने एक तरीके से लोड डाल दिया। और दूसरा जो है, जो हमारे हजारों लाखों परिवार, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, हर जगह जो है मध्यम वर्ग का जो आदमी है, कारीगर है,
वो छोटे छोटे काम करके, ये लहंगों पे काम करके, छोटे छोटे 1,000-500 रुपए का काम करके वो उसको वो करता था। अब उस पर टैक्स की इतनी भरी मार कर दी, और सरकार में समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी ने तो लाल किले पे खड़े होकर एक बात कही थी, सभी गरीब आदमियों को राहत मिलेगी, सभी व्यापारियों को राहत मिलेगी, और यहाँ तो बल्कि 12 से 18% कर दिया। ये सरकार ने क्या सोच के करा, ये अधिकारियों, मैं तो सरकार की वो नहीं मानता, ये अधिकारियों ने करा है। लेकिन अभी सर 1,000 रुपए से कम वाले पे 5% सरकार ने बोला है, और 1,000 से ऊपर वाले पे 2500 से ऊपर वाले पे। तो पहले 1,000 से ऊपर वाले पे 12% लग रहा था, लेकिन जो बीच का गैप है कहीं ना कहीं उसमें भी तो फायदा मिल रहा है। फिर नहीं, क्या 5% ही लगेगा, 1,500 रुपए का कोई यूज ही नहीं थी कोई चीज की। 1,000 से लेकर जो 2500 के बीच का है ना, कोई गैप में कोई चीज ही नहीं थी एक तरीके से। अच्छा, ये 1,000 से ऊपर है या फिर 2500 से ऊपर? हाँ, क्या तो 1,000 रुपए से कम की आइटम आएगी, वो लेडीज सूट आएगा या हल्की साड़ी आएगी। तो जो 1,000 रुपए से 2,000 से ऊपर की रेंज पे आती है, ये जो चीजें होती है ना, ये 2,000 से ऊपर की रेंज पे आती है, 2500 से ऊपर की रेंज। 1,500, 2,000 रुपए, 2500 रुपए की चीज तो फायदा होगा लोगों को, आपको भी। वो तो पहले भी नहीं था, पहले भी 12% बड़ी मुश्किल से व्यापारी को समझाया गया कि भाई तो उसका 12% का स्लैब, 12% का स्लैब। अब वो 12% का स्लैब भी खत्म कर दिया। मतलब फायदा कोई नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। एक काम और कर दिया हमारे मोदी जी तक ये बात पहुंचे जरूर, और वित्त मंत्री तक भी बात ये पहुंचे। हमारा जो पॉलिस्टर यान है, उस पर सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि 5% उसमें पॉलिस्टर यान थे, 12 से 5 कर दिया। पर मैं सरकार की निगाह में एक चीज डालना चाहता हूं, जो जिससे पॉलिस्टर यान बनता है उस पर सब पे 18% है। उसकी लागत किस पे जुड़ेगी? उसकी लागत जुड़ेगी पॉलिस्टर यान पे। और ऐसी कोई चीज नहीं है कपड़े के अंदर, 100% कॉटन के अलावा जितना भी कपड़ा बनता है सबके अंदर जो है पॉलिस्टर यान का सहयोग जरूरी है। और अब जो एक तो लागत में भी बहुत हुआ गया, एक केमिकल, रंग, ये जो सारी चीजें ये 18% के स्लैब में है, इसका इफेक्ट भी कपड़े में ही पड़ेगा। ये दो चीजें ऐसी करी है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं इस पे पुनर्विचार करें। और सारे व्यापारी समाज की अपील है, पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों की, ये नहीं दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन की, पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों की अपील है कि इस पे ध्यान दें। और इसको जो है मैं मोदी जी से और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको वापसी लें, और 5 कपड़े को एक राष्ट्र एक टैक्स। जी सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि कपड़े के व्यापारी सिर्फ इससे परेशान है, या क्योंकि और व्यापारी तो खुश हो रहे हैं? वो तो नहीं, कपड़े के हम लोग कपड़े के व्यापार करते हैं, तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। हमारे कपड़े में पहले 5% और 12%, 12% 1,000 रुपए तक का था, लेकिन अब क्या किया, कई आइटम में 1,000 से लेके 2,500 तक का तो चलो 5% किया, लेकिन 2,500 में भी आज कोई शादी होती है, मैं मतलब सबसे कहता हूँ कि आज 2,500 रुपए में कौन सा लहंगा आता है? कोई भी देख के बताए कि आज दुल्हन के लिए कोई भी लहंगा 2,500 रुपए से कम का आता है क्या? कोई भी चीज होगी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इस रेंज में जाके आती है। तो उस पर तो सबका बढ़ ही गया ना बोझ। वो मध्यम वर्गीय होते हैं जो 15,000, 20,000, 25,000 तक का नॉर्मल दिन में भी तो आते होंगे 1,500, 2,000, 2,500 रुपए की जो खरीद, जो लहंगे होते हैं वो नॉर्मल डे वाले लहंगे के अलावा चीजें और जो भी 2,500 रुपए तक की आइटम होती है। आज कपड़े में 2,500 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती कि जिससे 2,500, कोई भी चीज थोड़ी सी भी नॉर्मल होगी, मध्य वर्गीय के लिए भी होगी, वो 2,500 रुपए से ऊपर ही बैठती है। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि इसको 2,500 रुपए वाले स्लैब को बिल्कुल हटा के इसको 5 पूरे कपड़े उसको 5% की जीएसटी में रखना चाहिए। और अगर फिर भी हो तो बहुत ऊंची रेंज, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाखों वाली जो चीजें होती हैं उनके लिए मतलब जीएसटी वाले सोच सकते हैं। कपड़े के व्यापारियों के लिए कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नुकसान हुआ। 12 से स्लैब को 18 कर दिया गया है, और जबकि सरकार हर में ये कह रही थी कि हम घटाएंगे, हर चीज को घटाएंगे। हमारे हिसाब से 12 सारा स्लैब 5 में आना चाहिए था, कोई भी चीज 18 में नहीं जानी चाहिए। लेकिन सरकार इतना प्रचार करे, ऐतिहासिक फैसला है, आम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। वो सरकार है, वो यही कहेगी। आज जिस व्यापारियों को जो प्रॉब्लम आ रही है, व्यापारी अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, और व्यापारियों की प्रॉब्लम बिल्कुल जायज है, इसमें कोई वो नहीं है। तो हम तो अब भी सरकार से निवेदन करेंगे कि इसको पूरे कपड़े को, जितने भी आइटम है रेंज वाइज जो भी हो, उसको 5% में ले आया जाए। सिर्फ एक टैक्स स्लैब होना चाहिए, एक टैक्स स्लैब हो, उसमें सारे व्यापारी खुश होंगे, सब व्यापारियों के लिए। जी, आपका क्या नाम है सर? आप भी नीचे आ जाइए। मेरा नाम राकेश गिरी है। जैसे भी भाई साहब ने कहा है, ये बिल्कुल सही कहा है कि 18% हमें कहीं भी सूट नहीं करेगा। 5% हर आदमी दे सकता है। हर शादी के अंदर एक अगर छोटा सा लहंगा भी लेते हैं कोई,
दुल्हन की तो बात ही छोड़ दी है, दुल्हन की बहन भी अगर लहंगा लेती है तो भी 8, 10, 15 हजार रुपए का लेती है, तो उसमें जाकर के वो 18% बन गया। जबकि वो अगर 5% हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को फायदा होगा। इसीलिए इसको स्लैब एक करके 5% पे ही करना चाहिए। कपड़े के व्यापारी खुश नहीं लग रहे हैं भाई जब कपड़े के व्यापारी का आम जनता को इसका फायदा नहीं हो रहा, तो लहंगा तो शादी के सीजन में लहंगा साड़ी पे भी तो 2500 से ऊपर है ना जी। आज साड़ी भी कोई लेने जाता है तो भी 2550 में पार्टी वेयर साड़ी नहीं आती, तो उसमें भी तो नुकसान है। जो ये 1000 से 2500 के बीच में गैप, उसमें ही तो आप लोग को फायदा मिल रहा है, वो नहीं देख रहे आप लोग। सर एक देख रहे हैं कि लहंगा, सर एक की बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि कपड़ा जो है वो डेली यूज में आता है। डेली यूज में भी अगर आप जाएंगे तो भी कोई अच्छी साड़ी खरीदने जाएंगे तो भी 2500, 2500 डेली यूज में इतना महंगा कहाँ पहनते हैं लोग? मध्यम वर्ग लाचा तो पहनता है, लहंगा तो पहनते, वो जो लड़कियां पहनते सूट तो पहनते हैं। कोई भी आप सूट भी लेने जाइए तो भी 2500 से ऊपर का सूट आता है, 2500 से कम का कोई सूट नहीं। तो इससे आम जनता को फायदा होगा नहीं? आम जनता को होगा, अगर वैसे नहीं होगा। अगर 5% स्लैब पर लाएंगे तब होगा, 18% से फायदा कम होगा। 2500 से कम वाले में तो फायदा होगा ना। 2500 से कम वाले पे उसकी परसेंटेज बहुत कम है। और जो पार्टी भी रेंज के आप कह रहे हैं कि कपड़े कम होते हैं, कम बिकते हैं, कम बिकते हैं। जो भी ज्यादातर बिकता है वो करीबन 2500 से ऊपर ही जाता है। कोई भी लहंगा, साड़ी, लहंगा ले, हाँ जी हाँ जी, साड़ी है, लहंगा है, सूट है, कोई भी चीज है, या क्रॉप टॉप जैसे चल रहे हैं, ड्रेसेस है। आजकल लहंगे की सिलाई 4-4 हजार रुपए, 3-3, 5-5 हजार रुपए सिलाई जाती है। तो इसीलिए ये मध्यम वर्ग के लिए सही नहीं है जी। 5% का सिलाई। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से, एक मेरा सवाल ये है, थोड़ा जटिल है, कि अभी 22 तारीख से ये जो स्लैब है वो लागू होगी, नवरात्रि के पहले दिन। तो जो माल चला गया है उसका बिल, उसमें कौन सा टैक्स स्लैब लगेगा? अगर देखो जी, 22 तारीख तक जो हम बिलिंग करेंगे वो पहले वाले स्लैब में ही करेंगे, 12% में ही करेंगे। लेकिन 22 तारीख के बाद हमारी मजबूरी होगी कि हमें ये 18% में करना पड़ेगा। मोदी जी ने बहुत फायदा दिया है गवर्नमेंट को, ये लोगों को, लेकिन कपड़ा एक ऐसी चीज है जिसमें मोदी जी ने बढ़ा दिया टैक्स, जिसको एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। आज जितनी भी लेडीज है उन्होंने एक चीज समझ ली कि मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से बोला है कि मैं जो है 12 वाला माल 5 में करने जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट वे में बोला, लेकिन बोला ये है कि मैं हर एक स्लैब को कम करेंगे हम। लेकिन हमारे स्लैब के अंदर 12 वाली चीज 18 में पहुंचा दी, जिसकी वजह से कोई भी रिटेलर जो लेडीज को माल बेच रहा है वो उसको किसी भी तरीके से ये नहीं समझा सकता कि सरकार ने आपके साथ इस तरीके से पीछे के दरवाजे से धोखाधड़ी की है। सरकार ने, मोदी जी को हम किसी भी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि मोदी जी ने झूठ बोला था। मोदी जी ने बोला 12 से 5 हुआ 2500 तक, लेकिन हमारी जो आइटम है वो 2500 प्लस ही जाती है सारी, पूरी चांदी चौक। आप ये देखो ना कि शादी ब्याह में जो चीज लगेगी, पार्टी वियर आइटम है, पार्टी वियर आइटम में पहले ही जो, मान लो आप किसी ने भी लड़की की शादी करनी है, वैसे वो मरा पड़ा है बेचारा सोने चांदी के भाव से, अपनी बेटी को एक वो क्या बोलते हैं टॉप्स तक तो दिला नहीं पा रहा, और अब ये लहंगा भी नहीं दिला पाएगा। लेकिन ये क्या पार्टी वियर ड्रेस नहीं दिला पाएगा। 5 दिन से तो प्रचार हो रहा, कोई ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित का है। ऐसा सरकार ने खूब किया है, गरीबों के हित में खूब किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खाली कपड़े ने क्या बिगाड़ा था जो कपड़े में बढ़ा दिया? उन्होंने गरीबों के हित में कहीं नहीं सोचा कि 2500 से कम वाले गरीब में ही आते हो। देखो 2500 कम से कम वाले गरीब भी खूब है, लेकिन मिडिल क्लास 2500 से 1 लाख 1.5 लाख तक भी जो लेते हैं, लोअर मिडिल क्लास को तो फायदा होगा ही। लोअर मिडिल क्लास को फायदा होगा, लेकिन मिडिल क्लास मरेगा, मिडिल क्लास मरेगा, 100% मरेगा। इसमें सरकार को 100% इसको एक ही कैटेगरी में लेना चाहिए, इसको 5% वाले स्लैब में लेके आए, ताकि व्यापारी भी जो है वो अपना व्यापार कर सके, और जिन बच्चों की शादी होने वाली है उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। जी सर, आप लोगों ने इसको लेकर अभी कोई लेटर वगैरह लिखा है किसी को? मंत्री वगैरह का, जब से वित्त मंत्री को लेटर लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है, चीफ मिनिस्टर को लिखा है, इवन सेक्रेटरी को भी लिखा है। कोई जवाब आया? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। इस सरकार में सुनवाई कहाँ होती है? सारा जो बजट है जनता पे लाद दिया जाता है, सुनवाई कुछ नहीं है। खाली मोदी जी ने कह दिया हमने सस्ता कर दिया सामान। 2500 के लहंगे में 5 मीटर कपड़ा लगता है, 400-500 रुपए मीटर में कपड़ा कहाँ आता है? उसके बाद सिलाई भी लगती है 2500 में 18%। अरे वो 1500 खरीद के 3500 का हो जाएगा। वो तो गरीब आदमी तो मर जाएगा। यहाँ लहंगे की सेल ज्यादा है क्या? लहंगा, शेरवानी, सभी व्यापारियों ने लहंगे का ही मुद्दा ज्यादा उठाया है। शेरवानी 5-4 मीटर कपड़ा लगता है, उसमें भी यही हाल है।
सूट कोट पैंट है, पार्टी वियर है, कोट पैंट है, उनपे सब पे 3 मीटर कपड़ा का 50 हाँ, कोट पैंट वगैरह तो 3000 से कम में क्या है यार। 3000 रुपए में सिलता भी नहीं सर। कपड़ा कहाँ से आएगा, सिलाई भी नहीं है। आप लगवा नहीं पहनते तो आपको कोट पैंट का पता है। कोट पैंट भी सर इतना सस्ता नहीं है। 3-3 हजार रुपए सिलाई है, 2500 का कपड़ा है, तो 18% टैक्स वो तो भाग जाएगा। वो तो हाफ जैकेट में काम करना पड़ेगा उसको। आपके सांसद हैं यहाँ के चांदनी चौक से खंडेलवाल जी, वो तो लगातार इसकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो सरकार की कर रहे हैं, व्यापारी की थोड़ी कर रहे हैं। कल उन्होंने देश भर के व्यापारी बुलाए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो सर उन्होंने बुलाए हैं, लेकिन व्यापारी तो दुखी है। उन्होंने बुलाए, वो सांसद है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन व्यापारी दुखी है। इसमें तो 18 की जगह 5% का स्लैब होना चाहिए सर, इससे ज्यादा होना। किसी जमाने में तो टैक्स ही नहीं था कपड़े पे। ये तो जीएसटी आने से हो गया, पहले टैक्स कहाँ था, विदाउट टैक्स था। कह रहे 2014 से पहले तो सिर्फ लूट मस्ती थी टैक्स के नाम पे। सर टैक्स था ही नहीं कपड़े पे, था ही नहीं। था ही नहीं। तो अब किया गया है, जबरदस्ती इम्पोज किया गया है। आप आइए सर, आप बोलेंगे जी। तो इम्पोज किया गया है तो सर। तो मेरा एक अंतिम सवाल है, अब ये आप लोगों ने मुद्दा उठा दिया कि टैक्स का, क्या आप लोग इसको लेकर कोई प्रदर्शन वगैरह भी करने वाले? प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये कपड़ा व्यापारी सब बेकार हो जाएंगे। जितनी दुकानें चल रही है सर बंद हो जाएंगे। पहले दुकान किराए पे लो, किराए पे जीएसटी आ गया, 5 की 18% आ गया। वो 2500 रुपए 18% देखो, लहंगा ही 6000 का हो जाए, खरीदे क्या आदमी। और लोग बाग चांदनी चौक में आते क्यों, सस्ते के लिए। सस्ता होगा नहीं, ग्राहक भाग जाएगा। लेकिन जीएसटी के लागू होने से जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी तो फायदा होगा, उसके भी तो। सर फायदा कहाँ हो रहा है, 2500 रुपए में आ क्या रहा है। शैम्पू वगैरह क्या रोजमर्रा की जरूरत है सामान, आम आदमी शैम्पू इस्तेमाल करेगा। आम आदमी वगैरह खाने पीने की चीज तो इस्तेमाल करोगे ना आप लोग। सर जब ऐसा ही नहीं होगा, पहले पेट भर लिया, साधन तो कर ले, बाकी बाद में देखिए। और शैम्पू क्या करे, यहाँ तो साबुन लगा के नहा ले तो बोलते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करे गरीब आदमी। चलिए देखिए, तो हमने व्यापारियों से बातचीत करी, चांदनी चौक के जो कपड़ा व्यापारी है उनसे बातचीत करने पहुंचे थे, और इन लोगों का यही कहना है कि कपड़े में सिर्फ एक ही स्लैब होना चाहिए, क्योंकि जो 2500 से ऊपर वाले पर 18% जीएसटी लगा है, वो कहीं ना कहीं जो है व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। ऐसे में अब इन लोगों ने लेटर भी लिखना शुरू कर दिया, वित्त मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सबको। और इनकी एक ही मांग है कि जो जीएसटी के स्लैब रखे गए हैं कपड़े में, खास तौर से 5% ही उसको किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।